हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ माही और आप हैं मेरे MS प्रॉपर्टीज़ के यूट्यूब चैनल पे। तो कोई भी देरी ना करते हुए अभी हम स्टार्ट करेंगे अपना सेशन नंबर 2। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आप जो भी प्रोजेक्ट की टेली कॉलिंग कर रहे हो, तो वो प्रोजेक्ट में आपको ये माइंडसेट करना है कि आप कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं बेच रहे हो। आप बेच रहे हैं कम, जो भी चीज़ आप, जो भी प्रोजेक्ट आपको सेल कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, वो होता है लैक्स में, 50 लाख से लेके 1 CR तक। अभी आपको आपकी कॉलिंग कैसी होनी चाहिए, मैंने आप मेरे फर्स्ट सेशन में आपको बताया था कि उसको आपको कभी कॉल करना है, टाइम मैनेजमेंट, कितने बजे से कॉल स्टार्ट करनी है, कितने बजे कॉल नहीं करनी है, ये सब मैंने आपको बता चुकी हूँ। तो आज के ये सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि कॉल की शुरुआत कैसे करते हैं, स्टार्ट कैसे होता है। जब आपको पूरा डेटा दिया जाता है तो डेटा मिलने के बाद आपको सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। आपका प्रोजेक्ट कौन से लोकेशन पे है, उससे स्टेशन की दूरी कितनी है, बिकॉज नॉर्मल कस्टमर्स यही पूछते हैं कि स्टेशन से कितना दूर है, क्योंकि हर कोई जॉब जाता है तो ट्रैवलिंग के लिए आपको पता होगा बस स्टॉप, रेलवे, इससे ही नॉर्मल लोग ट्रैवल करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि स्टेशन से अपना प्रोजेक्ट कितने दूर पे है। उसके बाद उसका कारपेट एरिया, बिल्डअप एरिया, बिल्डर्स क्या क्या एमिनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, मेंटेनेंस कितना है, उसका पेमेंट शेड्यूल कितना है, वो जो प्रोजेक्ट बन रहा है उसका लैंड पार्सल कितना है, और सबसे पहला बिल्डर का नाम आपको पता होना चाहिए। और ये जो बिल्डर है, कोई भी हो, उसने इससे पहले कौन से जगह पे अपने प्रोजेक्ट को बनाया है और किस टाइम पे उसको कस्टमर्स को हैंड ओवर किया है। तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जब आपका फर्स्ट कॉल आता है, जब आप फर्स्ट कॉल करते हो, तो उससे पहले आपको माइंड में एक नंबर सेट कर लेना है कि भाई आज मुझे कम से कम 70 कॉल तो करनी ही है, कैसे भी हो। आपको मोस्ट ऑफ रिप्लाई आएंगे कि नहीं, नॉट इंटरेस्टेड, नहीं देख रहा हूँ, ये वो, बट आपको रुकना नहीं है, आपको आगे कंटिन्यू करना है। अगर आपको लग रहा है कि अभी बहुत बोर हो रहा है तो थोड़ी देर के लिए स्पेस करो, थोड़ी देर के लिए यहाँ वहाँ घूम के आओ, टाइम पास करो, कॉफ़ी पियो, उसके बाद से फिर से कॉलिंग स्टार्ट करो। बट जब आप कॉलिंग स्टार्ट करोगे तो आपकी एनर्जी होनी चाहिए कॉल में। कभी भी कॉल एकदम से ऐसे मरे हुए जैसे कॉल नहीं करना है, आपको अच्छे से कॉलिंग करनी है। फिर उसके बाद आता है आपकी एक स्क्रिप्ट, आपको रेडी रखनी है। आप खुद की अपनी स्क्रिप्ट बना लो, या मेरे बाजू वाला, मेरी बाजू वाली कैसे बात कर रही है, मैं भी उस तरह से बात करूँगा, तो वैसे नहीं, आपको अपनी खुद की स्क्रिप्ट बनानी है। अगर आपको लग रहा है कि आपके स्क्रिप्ट से कुछ हो नहीं रहा है तो आप अपनी स्क्रिप्ट को चेंज भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। थर्ड आता है कि आपको अपने प्रोजेक्ट पे पूरा विश्वास होना चाहिए। आप जो प्रोडक्ट का डिटेल्स आप कस्टमर्स को दे रहे हो, तो आपको खुद को ही उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए कि सर, मार्केट में एक ऐसा प्रोजेक्ट आया है जो आपको कम बजट में बड़ा कारपेट एरिया दे रहा है। वॉट एवर, कुछ भी हो, आपको जो भी दे रहे हैं, बट आपको आपके प्रोजेक्ट पे, आपको आपके प्रोडक्ट पे विश्वास होना चाहिए। उसके बाद आता है कि जब भी आप कस्टमर से बात कर रहे हो तो आपको फटाफट फटाफट नहीं बोलना है, धीरे धीरे बात करनी है। हेलो सर, मैं माही बोल रही हूँ, मैं ये प्रोजेक्ट से बात कर रही हूँ। सर, आप प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हो? अगर कस्टमर का रिप्लाई आता है कि हाँ, मैं प्रॉपर्टी देख रहा हूँ, तो सबसे पहले उनसे पूछो कि सर आप क्या लोकेशन में प्रॉपर्टी देख रहे हो। सपोज आपका प्रोजेक्ट है थाने लोकेशन में, तो थाने लोकेशन में अगर आप उससे पूछो कि सर आप कौन से लोकेशन पे प्रॉपर्टी देख रहे हो, वो भी कहेगा कि थाने में। पर उसको पूछो कि आप थाने में कहाँ देख रहे हो, ईस्ट में देख रहे, वेस्ट में देख रहे। थाने में भी बहुत से लोकेशन है, जैसे कि कसार बडौली है, मानपाड़ा है, या माझीवाड़ा है, बहुत से ऐसे लोकेशन है। तो आप उनसे पहले पूछ लीजिए कि आप कौन से लोकेशन पे प्रेफर करते हो। उसके बाद अगर उसका लोकेशन अलग है, आपका प्रोजेक्ट अलग है, तो उसको बुलाओ। उसको ये मत बोले कि, ऐसे मत सोचो कि यार ये तो वहां पे देख रहे हैं तो यहाँ पे क्यों आएगा। नहीं, आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में उसको डिटेल्स दीजिए, ज़्यादा नहीं देनी है। पहले उसको पूछना है कि सर आपका बजट कितना है। वो बोलेगा कि मेरा बजट है कुछ 50 से 60 लाख रुपया 1 BHK।
तो ठीक है, अगर आपका प्रोजेक्ट भी वही ऑफर प्रोवाइड कर रहा है तो उसको बोले सर आप वैसे भी प्रोजेक्ट देख रहे हैं, आपको घर लेना है, तो आप क्यों ना हो मेरे प्रोजेक्ट पे आ जाइए, एक बार देख लीजिए। मैं आपको ऐसा नहीं बोलूँगी कि आपको ये खरीदना ही है, बस आप एक बार आ जाइए, प्रोजेक्ट देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप डील कीजिए, अदरवाइज आप लीव कर सकते हैं। ऐसे आप अपने बारे में, अपने प्रोजेक्ट के बारे में उसको बताइए। फिर उसके बाद उसको एक एग्जाम्पल दीजिएगा कि सर देखिए, जब हम दिवाली के कपड़े भी लेने जाते हैं ना, तो 100 दुकान फिरते हैं, घूमते हैं, फिर उसके बाद हमें जो ड्रेस अच्छा लगता है वही हम लेते हैं, बट उसके लिए भी हम बार्गेनिंग करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हमें अगर कोई 5,000 का ड्रेस दे रहा है तो हम तुरंत ही 5,000 उसको पे कर देते हैं कि भाई ये लो और ड्रेस दे दो। नहीं, हम उसमें भी बार्गेनिंग करते हैं, यानी कि हमारी रियल एस्टेट की लैंग्वेज में उसे निगोशिएशन कहते हैं। बिल्डर निगोशिएट करते ही है, 100% निगोशिएशन होता है, लेकिन आपको उसे कन्विंस करना है साइड के लिए। अगर उसने कहा कि मेरा बजट 60 लाख का है, आपका भी प्रोजेक्ट 60 लाख ऑफर कर रहा है, तो उसको बुलाओ, उनको समझाओ, फ़ोन पे ही बताओ कि सर आप वैसे भी प्रोजेक्ट देख रहे हो, एक बार हमारे भी प्रोजेक्ट पे आ जाइए। तो वो उस तरह से आएगा। फिर वो आपसे पूछेगा कि सर कारपेट एरिया कितना है, ये क्या है, वो क्या है, वो आपसे पूछेगा। तो आपको उसको सिर्फ मिनिमम जानकारी देनी है। ठीक है, वो बोलेगा नहीं यार, लेकिन ये कारपेट एरिया तो बहुत छोटा है, मुझे अदर प्रोजेक्ट पे इतना मिल रहा है, ये बहुत महंगा जा रहा है। तो आप उससे पूछिए कि सर आपको महंगा क्यों लग रहा है, आप ये लोकेशन के बारे में जानते हो क्या, बस इतना ही पूछो। आप उससे क्वेश्चन करो और छोड़ दो। अगर उसने बताया कि हाँ मैं ये लोकेशन के बारे में मैं जानता हूँ, तो फिर आप उसको बोलो कि ये लोकेशन में आप क्या क्या जानते हो मुझे बताओ। नहीं जानता है, कुछ भी नहीं जानता है वो वहाँ पे, क्योंकि वो किसी और लोकेशन पे तो देख रहा है और आप उसे किसी और लोकेशन पे बुला रहे हो। वो कभी नहीं जानता, कोई भी कस्टमर सच नहीं बोलता है, वो हमेशा झूठी बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है, क्योंकि उनको प्राइस कम चाहिए होती है। तो एक बार आप उनको बताना कि सर देखिए आप प्रोजेक्ट देखने आ जाइए, अच्छा लगा तो आप डील करेंगे, नहीं लगा तो छोड़ देंगे। बिंदास होके बात कीजिए, ऐसा मत करना कि नहीं नहीं आ रहा है तो ठीक है चलो कोई बात नहीं, कॉल ड्रॉप कर दिया, नहीं, वो कस्टमर को आपको बुलाना है। फिर उसके बाद आता है कस्टमर का फॉलोअप। तो ये होगा हमारे नेक्स्ट सेशन में। तब तक अगर आपको कोई भी डाउट्स है या तो मुझे कमेंट कीजिए, और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। डोंट वरी, जस्ट फॉलो मी।